दोस्तों कसम से हर महीने जब भी मैं कार सेल रिपोर्ट देखता हूँ ना, मुझे रिपोर्ट देखकर सबसे ज्यादा अपने देश के लोगों की सोच पर हंसी आती है। मतलब यार गजब लेवल की हिपोक्रेसी है। इंस्टाग्राम खोलो या फेसबुक खोलो, ऐसे लगता है जैसे पूरा देश जो है टाटा महिंद्रा की गाड़ियां भर के खरीद रहा है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी की इतनी तारीफ की जाती है। हाँ, बिल्ड क्वालिटी के मामले में टाटा महिंद्रा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भाई एक नंबर का काम कर रहे हैं। लेकिन इस बिल्ड क्वालिटी को कोई चुन नहीं रहा है देश के अंदर। हर कोई मारुति गाड़ी को टिन का डब्बा बोलता है, गाली देता है, सेफ्टी रेटिंग के मामले में मिम बनाता है और इंटरनेट पर उसके क्रिटिसाइज करा जाता है भरपूर। हर कोई यूट्यूबर उसको क्रिटिसाइज करता है। बिल्ड क्वालिटी को लेकर उसको क्रिटिसाइज किया भी जाना चाहिए, भाई सेफ्टी के मामले में कुछ तो इंप्रूव करो। लेकिन भाई जब शोरूम पर गाड़ी खरीदने की बारी आती है ना, लोगों को गाड़ी खरीदनी होती है, तो जनता सिर्फ मारुति गाड़ी चुन रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्चुअली आंकड़े कह रहे हैं, जिस पर कोई बात नहीं करता। किसी भी महीने की सेल रिपोर्ट उठा के देख लो, मारुति एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया के अंदर हर महीने 1,50,000 से ऊपर ही गाड़ी बेचता है। वही दूसरे आप टाटा उठा लो, महिंद्रा उठा लो, सिर्फ 50,000 गाड़ी बेच पाते हैं। अगर मैं आपको फरवरी के डाटा दिखाऊं ना सेल रिपोर्ट का, तो टोटल 3,95,000 गाड़ियां बिकी हैं, जिसमें केवल 1,54,000 गाड़ियां किसने बिकी? उसी मारुति ने, जिसको दुनिया ट्रोल कर रही है। अगर इसका एवरेज भी देखोगे ना, तो सड़क पर 4 गाड़ी में से 2 गाड़ियां मारुति की चल रही है। गालियां खा रही है बिल्ड क्वालिटी के नाम पर नोट छाप रही है माइलेज और भरोसे के नाम पर। ये रियलिटी है। और सोशल मीडिया पर टाटा महिंद्रा को इस लेवल की हाइप दी जाती है कि जैसे ये पता नहीं कितनी गाड़ियां बेच रहे हो। रियलिटी ये है कि टाटा के पोर्टफोलियो में टोटल 15 गाड़ियां है और टॉप 25 लिस्ट किसी भी महीने की उठा के देख लो, उसमें सिर्फ टाटा के टोटल 4 गाड़ियां रहती है टॉप 25 के अंदर। अब 15 गाड़ी में से 4 गाड़ी रहती है, और जिसमें रियलिटी ये है कि टाटा की सिर्फ 2 ही गाड़ियों के भरोसे पूरी नैया टिकी हुई है। एक है टाटा पंच, एक है टाटा नेक्सॉन। डीजल वेरिएंट, पेट्रोल, ईवी सारे मिला के ये इन्हीं के भरोसे है, क्योंकि दूसरी जो गाड़ी है उसकी टियागो हो गई, और सयारा जो दिसंबर में लॉन्च हुई थी वो भी ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पा रही, क्योंकि जनवरी में 7,003 गाड़ी बिकी थी और इस बार फरवरी में उसकी टोटल 7,100 गाड़ियां बिकी है। वो भी ज्यादा कुछ जिस लेवल की उसकी हाइप बनाई गई थी वो अचीव नहीं कर पा रही है। लोग उसको चुन नहीं रहे हैं। ये कुछ टाटा का हाल है। वहीं अगर महिंद्रा की बात करो, हाँ महिंद्रा अच्छा कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि इसकी प्रॉपर एसयूवी बिक रही है, कोई माइक्रो एसयूवी नहीं बिक रही है। क्योंकि महिंद्रा के पोर्टफोलियो में टोटल 10 गाड़ी है, लेकिन इस लिस्ट के अंदर टॉप 25 के अंदर हर महीने महिंद्रा की टोटल 5 गाड़ियां रहती है। मतलब काफी अच्छा अचीव कर रही है महिंद्रा और काफी अच्छा ट्रैक पर चल रही है। लेकिन टाटा के साथ कुछ उल्टा गड़बड़ है। अगर मैं मारुति की बात करूं, जिसको इतना क्रिटिसाइज करा जाता है, उसकी रियलिटी भाई कुछ हो रही है। मारुति का पोर्टफोलियो में टोटल 17 गाड़ी है। अगर मैं उसकी ई विटारा भी काउंट कर लूं जो अभी लॉन्च हुई है, उसको मिलाकर टोटल 18 गाड़ी होती है। लेकिन टॉप 25 के अंदर मारुति की टोटल 10 गाड़ियां ट्रेंड में रहती है। 17 गाड़ी में से 10 गाड़ियां, हिसाब देख रहे हो। आगे मैं आपको टॉप 10 लिस्ट दिखाऊंगा, उसमें देख लेना टोटल 6 गाड़ियां है मारुति की। टॉप 10 के अंदर 6 गाड़ियां। ये रियलिटी है हमारे देश के अंदर। रियलिटी ये है, लोगों की करनी और कथनी और खरीदने में जमीन आसमान का फर्क है। क्रिटिसाइज करेंगे मारुति को, लोगों को बोलेंगे भाई टाटा की गाड़ी ले ले। रियलिटी है खुद मारुति गाड़ी लेने जाने वाले। लेकिन उसके उल्टा ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, इंटरनेट भरा हुआ है मारुति की बिल्ड क्वालिटी को लेकर। इसको कोई इतना प्रमोट भी नहीं करता, इसकी इतनी हाइप भी नहीं बनाता इसकी गाड़ियों की, लेकिन बिकती मारुति की ही गाड़ी है। ये रियलिटी है हमारे देश की, हमारे देश की हिपोक्रेसी है। टाटा की बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन सेल्स के मामले में पीछे है, और सेल्स के मामले में ऐसे ही पीछे नहीं है, क्योंकि लोग चुन नहीं रहे हैं। लोग चुन रहे हैं मारुति की ही गाड़ी। चलो मैं आपको फरवरी की सेल रिपोर्ट दिखाता हूँ, उससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। टॉप 25 पर है टाटा की टियागो, जिसने इस महीने यानी कि फरवरी में 7,040 यूनिट सेल करी थी। अच्छी खासी सेल है, टॉप 25 पर मेंटेन हो गई। टॉप 24 पर है टाटा की सियरा, भाई इसने सेल करी है 7,100। पिछले महीने इसने सेल करी थी 7,003 यूनिट। और जबकि लोग कमेंट में कह रहे थे कि भाई इसकी डिलीवरी 15 तारीख से शुरू हुई है, 15 जनवरी से, तो ये 15 दिन का सेल्स आंकड़ा है। नहीं भाई, अब तो इसको पूरा महीना मिल गया, उसके बाद भी सिर्फ 7,000 के आसपास ही रह पाई है। अब आप कहोगे यार सारे यूट्यूबर सियरा के पीछे पड़े हुए। नहीं भाई, इसकी हाइप जिस लेवल की बनाई गई थी ना, उस लेवल के परफॉर्म कर ही नहीं पा रही है। 23वें नंबर पे है महिंद्रा की XUV 7X। इसने सेल करी है 8,637 यूनिट। इसने भी अच्छी खासी सेल करी है, माइक्रो एसयूवी में आती है, पर अच्छी खासी सेल करी है महिंद्रा के हिसाब से। 22वें नंबर पे है टोयोटा की MUV यानी कि इनोवा हाई क्रॉस। इसने सेल करी है 8,730 यूनिट। 7 सीट के अंदर अच्छी खासी गाड़ी है, जिसको टोयोटा के नाम पे अच्छी खासी सेल कर रही है और काफी प्रीमियम गाड़ी मानी जाती है। 21वें नंबर पे है महिंद्रा की SUV XUV 7XO, जो कि हाल ही में लॉन्च हुई थी। वैसे इसकी जो पहले सेल रिपोर्ट आ रही थी वो XUV 700 के नाम से आ रही थी, अब इसका यहाँ पर नाम चेंज हो गया, तो अब XUV 7X आ गई। इसने अभी लॉन्च हुई दिसंबर में, इसने भी अच्छी खासी सेल कर दी है 9,112 यूनिट, जो कि सियारा के कंपेयर में काफी अच्छी। इसकी कोई हाइप नहीं थी मार्केट के अंदर। वहीं 20वें नंबर पे है टोयोटा की हाई राइडर। ये देखो मारुति ग्रैंड विटारा की कॉपी है, पर इसने टोयोटा के नाम पे अच्छी खासी सेल कर ली है। इसने सेल करी है 9,359 यूनिट। अच्छी खासी सेल है मेरे हिसाब से, काफी अच्छी सेल करी है, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर ग्रैंड विटारा नहीं है। मेरे हिसाब से लोग टोयोटा के नाम पर इस गाड़ी को खरीद रहे हैं। है डुप्टो ग्रैंड विटारा ही टोयोटा के नाम पे बिक रही है। 19वें नंबर पे है किया की सोनेट। इसने भी अच्छी खासी सेल करी है। इस बार सेल करी इन्होंने 9,750। एक प्रॉपर एसयूवी लगती है, पर थोड़ी सी छोटी गाड़ी जरूर है, पर अच्छी सेल मेंटेन करी है इसने। 18वें नंबर पे मारुति सुजुकी की हैचबैक अल्टो। यार ये गाड़ी कब से मार्केट के अंदर है यार, इसको लोग आज भी खरीद रहे हैं। इसने सेल करी है 9,787 यूनिट। मतलब इस गाड़ी ने 9,000 पार
सेल कर दिया। क्या गजब की यार, मारुति की बिल्ड क्वालिटी नहीं बिक रही है, मारुति की माइलेज बिक रही है। ये तो मैं शुरू से कहते चलता हूँ यार, मार्केट को समझो, मारुति जनता को वो प्रोवाइड कर रही है जो जनता मांगती है, जो जनता को चाहिए। मानता हूँ सेफ्टी फीचर सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए, लेकिन भाई एक बेसिक जो फीचर है माइलेज, वो भी तो जनता को चाहिए। वो यहाँ पर मेंटेन करके चल रही है अपनी सभी गाड़ियों के अंदर। 17वें नंबर पे है महिंद्रा की एसयूवी बोलेरो, जो कि हाल ही में फेसलिफ्ट आई थी। इसने भी अच्छी खास सेल करी है, इसने सेल करी है 9863 यूनिट, अच्छे खासे मेंटेन करके चल रही है। 16वें नंबर पे है किया की एसयूवी सेल्टोस, जिसका फेसलिफ्ट अभी लॉन्च हुआ है। इसने भी अपनी सेल को बूस्ट कर दिया इस बार इसने सेल करी है 10,308 यूनिट, अच्छा खास सेल करा है, अपने फेसलिफ्ट के साथ अच्छी सेल रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है। 15वें नंबर पे है होंडा की एसयूवी। यार ये एसयूवी क्यों काउंट करते हैं इसको बॉडी टाइप में एसयूवी नहीं लिखना चाहिए यार, इसको मेरे ख्याल से माइक्रो एसयूवी बोलना चाहिए। वेन्यू, इसने सेल करी है 10,494 यूनिट। इसने फेसलिफ्ट के बाद भी अपनी सेल इतनी मेंटेन करके चल रहे, मतलब लोग इसे खरीद जरूर रहे। 14वें नंबर पे है महिंद्रा की एसयूवी थार। यार इसका हमेशा इतना ही मेंटेन रहता, मतलब महीने की इतनी ही सेल कर पा रहे हैं 11,047 यूनिट, अच्छी खासी मेंटेन है, हर महीने इतने ही सेल करके चलते हैं। 13वें नंबर पे है मारुति सुजुकी की वैन इको। यार इसका भी रिकॉर्ड अच्छा है यार, ये हमेशा लिस्ट के अंदर रहती है और टॉप 10 के आसपास ही टच रहती है। इसकी इस बार सेल हुई है 11,620 यूनिट, मतलब ये गाड़ी मुझे मार्केट में दिखती भी नहीं, पर फिर भी इसकी बिक्री अच्छी खासी। यार टाटा महिंद्रा वालों ऐसी वैन लॉन्च कर दो, कम से कम तुम्हारी सेल तो होगी। 12वें नंबर पे चलते हैं, तो 12वें नंबर पे भी मारुति सुजुकी की है विक्टोरियस, जिसने सेल करी है 13,021 यूनिट। यार मैं सोच रहा था कि विक्टोरियस शायद लोग ज्यादा खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इसका लुक के हिसाब से इसको लोग ज्यादा पसंद नहीं कर रहे, पर सेल रिपोर्ट कुछ और ही कह रहे हैं। मेरा ध्यान था कि यार ये विक्टोरियस जो है बिल्कुल डिप्टो सेम प्लेटफॉर्म ग्रैंड विटारा बनी है, सेम सब कुछ है, इंटीरियर, पर विक्टोरियस का इंटीरियर और उसका कहीं ना कहीं रिफाइंड इंजन लोगों को पसंद आ रहा है। डेफिनेटली इसका जो सीएनजी वेरिएंट अच्छे खासा बिक रहा है, इसका सीएनजी वेरिएंट, और इसलिए विक्टोरियस अच्छी खासी सेल कर पा रहा है। 11वें नंबर पर अभी है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स। इसने सेल करी है इस बार 13,898 यूनिट, अच्छी खासी सेल है भाई एक माइक्रो एसयूवी के लिए। 10वें नंबर पे है हमारी मारुति सुजुकी की हैचबैक बलेनो। इसने सेल करी है 14,632 यूनिट, अच्छी खासी सेल करके चल रहा है। मेरे हिसाब से फ्रॉन्क्स को ऊपर होना चाहिए, मेरे हिसाब से फ्रॉन्क्स जो है 9वें 10वें नंबर पर होना चाहिए, क्योंकि बलेनो आज की गाड़ी नहीं है, बहुत पहले से गाड़ी है। फ्रॉन्क्स बल्कि उसके कंपेयर में डिजाइन वाइज काफी अच्छी गाड़ी है, पर ऑलमोस्ट सेम ऊपर नीचे ही रह के चलती है, मतलब लोग आराम से इसको 30,000 के आसपास दोनों गाड़ियों को मिला के खरीद जरूर रहे हैं। 9वें नंबर पे है हमारी महिंद्रा की एसयूवी स्कॉर्पियो एन। यार इसने सेल करी है 14,665 यूनिट। मैं कह रहा हूँ ना, स्कॉर्पियो तगड़ी गाड़ी है भाई, अपने 15,000 का आंकड़ा हमेशा मेंटेन करके चलती है। और मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि भाई महिंद्रा की एसयूवी गाड़ियां ज्यादा बिकती है। महिंद्रा की एसयूवी इसलिए बिकती है क्योंकि लोगों को टोरा चाहिए, और महिंद्रा वो टोरा प्रोवाइड कर रहा है हर गाड़ी के अंदर। 8वें नंबर पे है हमारी मारुति सुजुकी की स्विफ्ट। इसने इस बार 14,833 गाड़ियां सेल करी है, अच्छी खासी मेंटेन करके चल रहा है। और 7वें नंबर पे आती है हमारी मारुति सुजुकी की हैचबैक वैगनआर। भाई इसका भी सेल आंकड़ा इतना ही रहता है हमेशा, 14,885 यूनिट इस बार इसने भी सेल कर दी है। वहीं आती है हमारी 6ठे नंबर पे। 6ठे नंबर पे भी मारुति सुजुकी की है एमयूवी यानी कि अर्टिगा। इसने सेल करी है इस बार 17,807 यूनिट। यार इतनी पुरानी गाड़ी हो चुकी है, इसको फेस लिफ्ट की जरूरत है, इतना पुराने फीचर है इसके अंदर। इंटीरियर देख लूंगा ऐसा लगता है 2005 या 9 के अंदर आ चुके हो, और फिर भी ये गाड़ी धरले से बिक रही है यार। इतना टैक्सी के अंदर और फैमिली टाइप लोग इसे खरीद जरूर रहे हैं। इसके अंदर इंटीरियर और सब कुछ पुराना है, पर लोग 7 सीट के कारण इसको खरीदे जा रहे हैं। 5वें नंबर पे भी हमारी मारुति सुजुकी की एसयूवी है ब्रेजा, जिसने सेल करी है 17,863 यूनिट। अब इसका फेसलिफ्ट वर्जन भी आने वाला है, मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग इसके फेसलिफ्ट वर्जन का इंतजार कर रहे हैं। ये सेल इसके बाद भी इतनी अच्छी आ रही है। फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च हो गया तो कम से कम मेरा मानना है कि इसके सेल्स में तकरीबन 5,000 का जंप मिलेगा जरूर। उसके बाद आती है हमारी 4थे नंबर पे होंडाई की एसयूवी क्रेटा। इसने इस बार सही मेंटेन करके चला है, अपना 17,938 यूनिट सेल करी है, अपना सही मेंटेन करके चल रही है। क्रेटा की अब अपनी अलग ही हाइप बनने चल रही है और लोग इसको खरीद रहे हैं। 3रे नंबर पे आती है हमारी टाटा की माइक्रो एसयूवी यानी कि पंच। इसका आंकड़ा इस बार 18,748 यूनिट, अच्छा खासा मेंटेन है और अच्छी खासी सेल फिगर है। अब देख लो जरा, 3रे नंबर पे टाटा, 24वें नंबर पे टाटा और 25वें नंबर पे टाटा। ठीक है, ये 3 गाड़ियां मैंने आपको टाटा गिनवा दी है। और अभी 1 नंबर पे जो है वो है नेक्सॉन, अभी बता दे रहा हूँ वो है नेक्सॉन। ठीक है, इन दो कार के ही भरोसे टाटा सर्वाइव कर रहा है। अगर इसकी सफारी या फिर हैरियर या कव की सेल रिपोर्ट निकालोगे ना, तो मेरे ख्याल से मंथ में आराम से 4400 मेंटेन कर रही है सारी गाड़ियां मिला के। और इन 4 गाड़ियों को सेल टॉप 25 के अंदर है। बाकी जितनी भी गाड़ियां टाटा की सिर्फ 4400 बिक रही है, क्योंकि मैंने प्लस माइनस करके देख लिया है इसका जितना आंकड़ा है। का सेल रिपोर्ट जो उसने निकाल के दिया ना, टाटा ने भी अपनी ऑफिशियल साइट पर डाला है, उसने टोटल खाया उन्होंने कि हमने इतनी गाड़ियां सेल करी है। मैंने उसका टोटल जो कैलकुलेट करा ना, उसमें भी सेम आंकड़ा आ रहा है, 4400 के आसपास ही सारी गाड़ी बिक रही है उसकी। बाकी यही कुछ नेक्सॉन हो गई, पंच हो गई, यही कुछ तकड़े लेवल में बिक रही है। बाकी 2nd नंबर पे हमारी मारुति सुजुकी की है सेडान डिजायर। एक यही गाड़ी है जो टॉप 25 के अंदर सेडान है, वो भी डिजायर टॉप 2 में है भाई। डिजायर
19,326 यूनिट सेल करी है सेडान के अंदर। मानता हूँ इसकी मैक्सिमम सेल टैक्सी के अंदर से आ रही है, पर उसके बावजूद भी इसने अच्छा खासा सेल मेंटेन करके चल रही है। और पहले नंबर मैंने आपको बता दिया टाटा की एसयूवी नेक्सॉन, जिसने सेल करी इस बार 19,430। अब देख लो जरा सेल रिपोर्ट को। मैं कहता हूँ ना भाई, इंटरनेट पर कितनी हाइप बना लो, अगर आप कोई सी कार परचेज करना चाह रहे हो, एक बार सेल रिपोर्ट चेक कर लो कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। ब्रांड्स के बारे में जानना है तो बस ये चेक कर लो कि इस ब्रांड ने महीने में कितनी कार सेल करी है और साल में टोटल कितनी कार सेल चली है। आपको आंकड़ा आ जाएगा। ये कहने से कि नंबर 1 ब्रांड है, नंबर 2 ब्रांड है, इससे नहीं पता लगता। जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा गाड़ी बेच रहा है वही नंबर 1 है, चाहे वो उसको कितनी क्रिटिसाइज कर लो। लोग ऐसी थोड़ी आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं यार। महीने में लाख 2 लाख गाड़ियां बेच रहा है वो ब्रांड, आपके भरोसे तो गाड़ियां आ रही है जा रही है। इंटरनेट पे पीआर टीम लगी पड़ी है प्रमोट करने में, पर बिक नहीं रही है। बाकी ये थी हमारी टॉप 25 लिस्ट। मैं अगर मार्केट को सीधा शब्दों में एनालाइज करूँ ना, तो मार्केट में अगर एसयूवी किसी को लेनी है, बल्क एसयूवी चाहिए, तो सीधा वो महिंद्रा की तरफ जाता है। लेकिन मार्केट के अंदर अगर एसयूवी से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और माइलेज चाहिए, तो वो जो है डेफिनेटली मारुति सुजुकी गाड़ी के पास जाता है। लेकिन जिसको इंटीरियर भी चाहिए, लुक अच्छा चाहिए और ठीक ठाक क्वालिटी चाहिए, वो होंडा की तरफ जाता है। लेकिन जिसको प्रॉपर देसी ब्रांड चाहिए, वो टाटा की तरफ जाता है। ऐसा नहीं है टाटा बुरा ब्रांड है, टाटा अच्छा ब्रांड है, लेकिन रियलिटी ये मार्केट के अंदर लोग कम चूज कर रहे हैं। और क्यों कम चूज कर रहे हैं ये भाई कोई नहीं बता पाता। ठीक है, गाड़ियां अच्छी है, इंटीरियर भी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी के नाम में नंबर 1 है, पर मार्केट का यार हाल ही कुछ ऐसा है। लोग बोलते हैं टाटा गाड़ी खरीदो, पर सेल रिपोर्ट कुछ और बताती है भाई। बाकी खैर, अपनी राय जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। आपकी कौन सी फेवरेट कार है, कौन सा ब्रांड आपको ज्यादा पसंद है, वो कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।